हेलो फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे कि भैंस में एआई यानी कृत्रिम गर्भाधान जो आप करते हैं तो किन किन बातों का ध्यान देना पड़ता है। अभी आप स्क्रीन पे भैंस देख रहे हैं और ये भैंस नहीं पड़िया है, यानी जैसे गाय में हीफर होती है, बच्चिया होती है, उसी तरह भैंस की बच्चा पड़िया है। इसका हम एआई करेंगे यानी कृत्रिम गर्भाधान करेंगे। तो कृत्रिम गर्भाधान करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है हम आपको पूरी जानकारी देंगे और किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो आइए सबसे पहले हम कृत्रिम गर्भाधान करने के लिए पानी का टेम्परेचर की माप कर रहे हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वो भी हम थर्मोमीटर से करेंगे। आज तक हमने थर्मामीटर का प्रयोग किया था। अब देखिए आज आपको हम दिखा रहे हैं थर्मोमीटर कैसी होती है। देखिए पानी में जो डाले हैं वही है थर्मोमीटर, और पानी का टेम्परेचर देखिए 35 से 37 के बीच बताया जा रहा है। तो पानी का टेम्परेचर 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। आप स्क्रीन पर भी देखें कि 35 से 37 दिखा रहे हैं आपको। तो सबसे पहले कृत्रिम गर्भाधान करने के लिए आपको पानी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करना होता है, उसकी जानकारी आपको रहना ज़रूरी होता है। अगर आप 35 से ज़्यादा कीजिएगा तो सीमेन आपकी ख़राब होने की संभावना रहेगी। उसके बाद पानी के टेम्परेचर जांच करने के बाद नाइट्रोजन लिक्विड गैस यानी नाइट्रोजन जो लिक्विड गैस होती है सीमेंट कंटेनर में, उससे देखिए हम एक्स्ट्रा को बाहर निकाले और उसी पानी में डाले जिस पानी का टेम्परेचर हमने 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड नापा था। तो एआई जो आप करते हैं यानी कृत्रिम गर्भाधान करते हैं, पशु को पाल खिलाते हैं, तो आपको विशेष ध्यान देना होगा पहले पानी का टेम्परेचर। दूसरी बात, सीमेंट जो हम पानी में डाले हैं वो तैरना नहीं चाहिए। अगर तैरती है तो वो सीमेंट खराब होती है, यानी वो बैड सीमेंट होता है। तो आपको यहाँ दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, देखिए तैर नहीं रही है, तो ये अच्छा सीमेंट है। और ये भैंस की सीमेंट है, यानी मुर्रा नस्ल की सीमेंट हम डाल रहे हैं। तो भैंस में भी बहुत सारा नस्ल की भैंस आती है, जैसे कि मुर्रा नस्ल की आती है, नीली रावी आती है, तो जफराबादी आती है। इन सब नस्लों का आपको ध्यान देना होगा। तो हम यहाँ मुर्रा नस्ल की सीमेंट डाल रहे हैं। और देखिए एक्स्ट्रा को हम एआई गन में लोड कर रहे हैं। तो एआई गन में लोड कैसे किया जाता है, अगर आप स्क्रीन पे देखिएगा हम कैसे कैसे करते हैं, तो आप भी पशु का ट्रीटमेंट या एआई कर सकिएगा, यानी कर पाइएगा। तो एआई करने के लिए आपको शीट की ज़रूरत पड़ती है, ग्लव्स की ज़रूरत पड़ती है, एआई गन की ज़रूरत पड़ती है। देखिए हमारे हाथों में यानी ग्लव्स है, हमारे साथ जो प्रैक्टिशनर है ये ग्लव्स का प्रयोग किए हैं। तो ग्लव्स का प्रयोग इसलिए करना चाहिए ताकि आपका भी गाय हो भैंस हो वो इन्फेक्टेड ना हो और उससे आप भी इन्फेक्टेड ना हो, आपको ये ध्यान देना चाहिए। तो एआई करने के लिए आपको रेक्टम में हाथ डालना होता है और गोबर को निकाल लेना होता है। उसके बाद सर्विक्स को पकड़ करके आप एआई गन को पहले 45 डिग्री फिर 90 डिग्री एंगल में उसके अंदर में आप गन को डाल सकते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे जो प्रैक्टिशनर भाई हैं वो किस तरह से गन को पास कर रहे हैं। यानी सर्विक्स में 3 रिंग होती है, अगर पशु हमारा हिट में होता है तो एआई गन आसानी से अंदर चला जाता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हम आपको यह भी दिखाएंगे गन जाने के बाद ये गन बिल्कुल गिरेगी नहीं, हम आपको अभी दिखाएंगे। और गन छोड़ कर भी दिखाएंगे कि ये गन गिरती नहीं है, यानी अगर सर्विक्स में चले गई 3rd रिंग में तो ये गन बिल्कुल नहीं गिरेगी। आप देख सकते हैं गन बिल्कुल नहीं गिर रही है। तो इसी तरह आपको एआई करना है, आपका भी पशु 100% गाभिन टेकेगी। और एक बात हम यहाँ बता रहे हैं, हम आपको पशु का डिस्चार्ज दिखा रहे हैं। आप पशु का डिस्चार्ज देखिए, ऐसे डिस्चार्ज तो पूरा शीशा की तरह पतला होता है, लेकिन हल्का मोटापन दिखाई दे रहा है। इसका मतलब पशु प्रेग्नेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर पशु प्रेग्नेंट नहीं होगी, देखिए हम पशु का आँख भी दिखा रहे हैं, इसका मतलब पशु के पेट में कीड़ा है यानी कृमि है, जिसको आप चाली बोलते हैं। तो पहले पशु के पेट के कीड़े मारने की दवा देना चाहिए। हमने यहाँ देखिए एआई तो कर दिया। अगर कंसीव नहीं कर पाएगी तो सबसे पहले पशु को पेट के कीड़े मारने की दवा देंगे, उसके बाद एआई कराएंगे। इसी तरह आप एआई कीजिए, आपका भी एआई कंसीव करेगा। और आपको जहाँ कहीं भी दिक्कत आती है आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको कमेंट के माध्यम से आंसर देने का प्रयास करेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है
हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।